हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ बिंदु के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवसागर अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापक था। शिवसागर की पत्नी बिंदु एक गृहिणी थी और उनके दो बेटे थे, चंदन और कमल। कमल और चंदन में 10 साल का अंतर था। समय बीतता गया। कमल की शहर में एक नामी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी लग गई और उसे विदेश भेज दिया गया। चंदन शहर कॉलेज में पढ़ने चला गया। शिवसागर और बिंदु बेहद ही खुश थे अपने दोनों बेटों की तरक्की को देखकर। दोनों गांव में आराम से रह रहे थे। शिवसागर ने गांव में अपना एक अच्छा सा घर भी बनवा लिया था। 3 साल बीत गए। कमल विदेश से वापस आ गया था। चंदन भी शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। बिंदु और शिवसागर ने कमल के लिए रोशनी नाम की लड़की को पसंद किया। कमल को भी रोशनी पसंद थी। रोशनी और कमल की धूमधाम से शादी हो गई। रोशनी ने बहुत जल्द ही अपने घर को अच्छे से संभाल लिया। कमल ने शादी के कुछ महीनों बाद ही शहर की बहुत नामी सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट खरीद लिया। कमल की किस्मत के सितारे बुलंदी पर थे। कम उम्र में ही अच्छी तनख्वाह और नाम कमा लिया था कमल ने कंपनी में। चंदन मेहनती तो था, पर उसका जीवन संघर्ष से भरा था। उसकी इतनी अच्छी तनख्वाह भी नहीं थी, पर फिर भी दोनों भाइयों में प्रेम था। कमल ने कभी भी अपने भाई को रुपए का घमंड या अपनी तरक्की का घमंड नहीं दिखाया और रोशनी ने भी सदा अपने देवर और सास ससुर को मान सम्मान ही दिया। शिवसागर और बिंदु ये सब देख बेहद ही खुश थे कि दोनों बेटों में प्रेम तो है। कमल के घर बेटे गर्व का जन्म हो गया। पोते को देख शिवसागर और बिंदु की खुशी का ठिकाना नहीं था। चंदन ने अपने ही साथ काम करने वाली सुधा से शादी करने की इच्छा जाहिर की। शिवसागर और बिंदु को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। बिंदु तो सोचने लगी, अच्छा है, वैसे भी चंदन आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है। दोनों पति पत्नी मिलकर आराम से अपनी गृहस्थी चलाएंगे। सुधा चंदन देवास में रहते थे। कमल रोशनी और उनका बेटा गर्व मुंबई में। शिवसागर और बिंदु गांव में रहते थे। सब अपने जीवन में खुश और सुखी थे। सब में आपसी प्रेम भी था। एक दिन शिवसागर रात को सोए पर सुबह नहीं उठे। उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में मातम छा गया। दोनों बेटे बहू गांव आए। 15 दिन बीत गए। शहर जाने से पहले दोनों बेटों ने बिंदु को अपने साथ चलने को कहा। बहुओं ने भी बहुत बार कहा, पर बिंदु ने जाने से इनकार कर दिया कि वहां जाकर क्या करूंगी। इस घर में बहुत सी यादें हैं, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। दोनों बेटे बहू वापस चले गए। शिवसागर के जाने के बाद बिंदु टूट सी गई थी। कुछ दिन गांव में रहने के बाद अब उसे अकेलापन खलने लगा था। बिंदु ने सोचा, दोनों में से किसी एक बेटे के पास चली जाती हूँ। फिर सोचने लगी, छोटी बहू तो नौकरी करती है और कोई बच्चा बच्ची भी नहीं, तो वहां भी अकेले ही रहूंगी। वे दोनों तो सुबह से जाएंगे और शाम को ही घर आएंगे, इसलिए बड़े बेटे कमल के पास चली जाती हूँ। बड़ी बहू और पोते के साथ मन लगा रहेगा। बिंदु ने कमल को कॉल किया और बोली, तू आकर मुझे ले जा। कमल ने अपने ड्राइवर को बिंदु को लेने भेज दिया। बिंदु शहर आ गई थी। बहू पोते के पास उनका मन लगने लगा था। कमल सुबह से ऑफिस जाता, जिसका शाम को ही घर आता। ठंड के दिन चल रहे थे। रोशनी ने बिंदु से कहा, माँ, आप गाजर मूली और गोभी का मिक्स अचार बना दो ना, गर्व को बहुत पसंद है। बिंदु ने बड़े प्यार से मिक्स अचार और आंवले का मुरब्बा बनाया। रोशनी ने थोड़ा अचार और मुरब्बा अपने पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली शामली को दे दिया। शामली के बच्चों को अचार और मुरब्बा बहुत ही अच्छा लगा। शामली अगले दिन रोशनी के घर मिलने आई।
और बिंदु से बोली, आंटी जी, आपने बहुत ही अच्छा अचार और मुरब्बा बनाया था। क्या आप मेरे घर आकर बना देंगी? मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। बिंदु शामली को इनकार ना कर सकी और उसके घर जाकर अचार मुरब्बा बना आई। एक दिन रोशनी ने अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक जाने का प्लान बनाया। बिंदु ने जब सुना तो उसने तरह तरह के पकवान बना दिए। रोशनी बिंदु को भी अपने साथ ले गई। सभी ने बिंदु द्वारा बनाए गए पकवानों की खूब तारीफ की। एक दिन रोशनी की एक खास सहेली के बेटे का जन्मदिन था। उसने 8-10 लोगों को खाने पर बुलाया था। रोशनी की सहेली ने फोन कर रोशनी से कहा, तेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्या वे मेरे घर आकर खाना पकाएंगी? मेरी काम वाली उनकी मदद कर देंगी प्लीज। रोशनी ने कहा, ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ। रोशनी ने बिंदु से बात की तो बिंदु ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। खाना खिलाने और बनाने का बिंदु को पहले से ही बहुत शौक था और उसके हाथ के बने खाने में स्वाद भी बहुत था। बिंदु रोशनी की सहेली के घर खाना बनाने गई। सबने खाने की बहुत तारीफ की। उसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। कभी रोशनी की किसी सहेली के यहाँ तो कभी सोसाइटी में किसी के यहाँ बिंदु को खाना बनाने बुलाया जाता और इस काम के लिए उसे रुपए भी दिए जाते। बिंदु खुश थी, उसका मन लग गया था इस काम में। उसे रुपयों से मतलब नहीं था, वो ये काम अपना समय बिताने और मन लगाने के लिए करने लगी थी। रोशनी भी खुश थी कि उसकी सास खुश है, पर यह सब जान के कमल खुश नहीं था। उसे बिंदु का लोगों के घर जाकर खाना बनाना खटकने लगा था। उसने रोशनी को कहा भी था कि माँ को समझाए, पर रोशनी ने इस बारे में कभी बिंदु से कोई बात नहीं की। एक दिन रविवार था। कमल देर से सोकर उठा। तब तक बिंदु किसी के घर खाना बनाने चली गई थी। दोपहर को जब बिंदु लौटी तो कमल सोफे पर बैठा हुआ था। कमल ने बिंदु को देखा, फिर उसकी साड़ी पर दिखे उसे हल्दी के कुछ दाग। कमल ने कहा, माँ, क्या जरूरत है ये सब काम करने की तुम्हें? बिंदु ने कहा, अरे कमल, मन लगा रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, इसलिए कर लेती हूँ। कमल ने कहा, माँ, मुझे तुम्हारा काम करना पसंद नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है ऑर्डर लेने की। बिंदु ने कहा, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं एक दिन में 5 ऑर्डर भी पूरे कर सकती हूँ, अभी मुझ में इतनी ताकत है। कमल ने गुस्से में कहा, माँ, बात ताकत की नहीं, इज्जत की है, क्यों मुझे नीचा दिखा रही हो लोगों में? अरे माँ, लोग क्या सोचेंगे कि बेटा इतना कमा रहा है और माँ को इस तरह यूं लोगों के घर खाना बनाने भेज रहा है। माँ, मुझे बहुत शर्म आती है आपको ऐसे काम करते देख, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। बिंदु ने कहा, ठीक है, तुझे नहीं पसंद तो नहीं करूंगी, तू बस नाराज मत हो। बिंदु ने कह तो दिया, पर मन ही मन उसे बहुत बुरा लगा। आज पहली बार कमल ने इस तरह बात की थी। बिंदु अपने बेटे को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोचा, ठीक है, अब से ये काम नहीं करूंगी। एक दिन रोशनी की पड़ोसन शामली आई और बिंदु से बोली, आंटी जी, प्लीज, कल मेरी शादी की सालगिरह है, आप 10-12 लोगों का खाना बना देंगे? बिंदु ने इनकार कर दिया, बोली, बेटी, अब मैंने ऑर्डर लेने बंद कर दिए। शामली ने कहा, आंटी जी, एक बार, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए, फिर मत करिएगा। आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। रोशनी ने भी कहा, माँ ठीक है, पड़ोस में ही तो जाना है, चले जाओ, वैसे भी कमल ऑफिस में रहेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। बिंदु ने हाँ कह दिया। अगले दिन सुबह कमल के ऑफिस जाने के बाद बिंदु शामली के घर खाना बनाने चली गई। दोपहर को वापस आ भी गई। शाम को रोशनी और उसका परिवार भी शामली के यहाँ खाने पर गया। खाना खाने के बाद बातों बातों में शामली के पति ने कमल से कहा कि सच में आपकी माँ के हाथों में जादू है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, पर समझ नहीं आता उन्हें इस उम्र में ये काम करने की क्या जरूरत है। खैर जो भी है, अगली बार भी हम अपने बेटे के जन्मदिन पर आंटी जी को ही ऑर्डर देंगे। ये सुन कमल को बहुत गुस्सा आया और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पर घर आने के बाद
कमल ने बिंदु से गुस्से में कहा, माँ, मैंने मना किया था ना, क्या जरूरत थी खाना बनाने जाने की? ये छोटा सा काम कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? क्या कमी है आपको इस घर में? बिंदु ने कहा, कोई कमी नहीं है और इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? कमल ने कहा, मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूँ। यदि आप नहीं समझना चाहती और ये सब करना चाहती है तो इस घर से चले जाइए। रोशनी ने यह सब सुन कमल से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? कमल ने कहा, तुम्हें हमारे बीच बोलने की जरूरत नहीं है, समझी ना? बिंदु चुपचाप बैठी रही, सोचने लगी कमल को ये काम छोटा लग रहा है और इससे उसकी इज्जत खराब हो रही है। उसने मुझे इस घर से जाने तक को कह दिया। बिंदु को लगने लगा था कि उसका बेटा कमल पैसों की चमक में कहीं खो गया है। बिंदु ने मन ही मन कुछ सोचा और अपने छोटे बेटे चंदन को कॉल किया और उसे अपने साथ ले जाने को कहा। अगले दिन चंदन आकर बिंदु को ले गया, पर कमल ने एक बार भी बिंदु को नहीं रोका। बिंदु को उदास देख चंदन ने पूछा कि माँ, क्या बात है? बड़े भाई और तुम्हारे बीच कोई बात हुई है क्या? बिंदु ने चंदन को सारी बात बता दी तो चंदन ने कहा, माँ, तुम परेशान मत हो, जिस काम में तुम्हारा मन लगे, जो सही तुम्हें लगे वो करो। बिंदु कुछ दिन उदास रही, फिर सुधा और चंदन की मदद से उसे फिर ऑर्डर मिलने लगे। बिंदु तरह तरह के सलाद और हेल्दी खाने की थाली घर से ऑर्डर पर बनाने लगी। 3 काम वाली भी मदद के लिए रख ली। कम दाम में हेल्दी फूड मिलने के कारण बिंदु का काम बहुत बढ़ने लगा था। एक दिन में 150 ऑर्डर तक मिल जाते थे। साल भर में अच्छी खासी कमाई कर ली थी बिंदु ने। बेटे और बहू खुश थे। बिंदु और कमल आपस में फोन पर बात तो करते थे, पर अब सिर्फ काम पूरती बातें होती थी। एक दिन सिटी न्यूज़पेपर में बिंदु के बारे में एक लेख छपा, जिसमें बिंदु के खाने और काम की बहुत तारीफ की गई थी और साथ ही साथ उसके ग्राहकों के रिव्यू भी लिखे हुए थे। सब ने कहा, बिंदु जी के खाने को खाकर माँ की याद आ जाती है। शामली और उसके पति वो लेख पढ़ कमल के घर आए और उन्हें बधाई देने लगे। कमल ने पूछा, किस बात की बधाई? शामली के पति ने कहा, अरे, आपने अखबार में लेख नहीं पढ़ा? आपकी माँ ने बहुत नाम कमा लिया है अपने छोटे से काम से। सच में आंटी जी तो बहुत ही हुनर वाली निकली। कमल ने लेख पढ़ा, जिसमें नीचे बिंदु ने भी लिखा हुआ था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे से छोटे काम को भी मन लगाकर ईमानदारी और मेहनत से करें तो सफलता जरूर मिलती है। हम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, पर कभी भी किसी छोटे काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे काम से ही होती है, फिर धीरे धीरे ही इंसान ऊंचाइयों को छूता है। कमल को लेख पर अपने दिन याद आ गए जब कॉलेज पास किया था तो किस तरह 8 महीने एक छोटी सी कंपनी में काम किया था। माँ बाबूजी सबसे झूठ कहा था कि नौकरी बड़ी कंपनी में लगी है। कितनी मेहनत की, कितने इंटरव्यू दिए, कितने बॉस के ताने सुने, कई कड़वे अनुभव के बाद बड़ी कंपनी में नौकरी लगी थी। माँ क्या कर रही थी? सिर्फ खाना ही तो बना रही थी, वो भी अपना मन लगाने के लिए। पर मैंने उन्हें क्या क्या नहीं कहा और अपनी इज्जत के बारे में सोचने लगा। माँ के बारे में भी ना सोचा, लोगों के बारे में सोचने लगा। अगले ही दिन कमल बिंदु से मिलने गया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, नाम कमा लिया तो सोचने लगा कि छोटा काम कर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। पर माँ, मैं समझ गया, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और किसी भी काम की शुरुआत छोटे से काम से ही होती है। बिंदु ने कमल से कहा, चलो अच्छा है, तुझे समझ तो आया। बिंदु कमल के बाल सहलाने लगी। तभी चंदन भी आ गया और बोला, माँ, सारा प्यार अपने बड़े बेटे पर ही लुटा दोगी? बिंदु ने कहा, तू भी आजा। दोनों भाई बचपन में जिस तरह माँ के हाथ से खाना खाने के लिए लड़ते थे, वैसे ही लड़ने लगे। ये देख रोशनी और सुधा भी हंसने लगी। सब खुश थे, पर बिंदु को अपने पति शिवसागर जी की याद आ गई कि काश वे भी इस पल में यहाँ होते। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।